नए नियम में तीतुस निकाल लेंगे, तीसरा अध्याय हम निकाल लेंगे। तीतुस तीसरा अध्याय 4 और 5वां पद को हम पढ़ेंगे। तीतुस तीसरा अध्याय 4 और 5वां पद। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। प्रभु का कलाम यहाँ कहता है मेरे प्रियो, तीतुस को जब पौलुस लिखता है तो इस पत्री में उसने कहा, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की क्या हुआ, उद्धारकर्ता परमेश्वर की आप पर और मुझ पर क्या हुआ है, कृपा हुआ है, और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। दो बातें हैं यहाँ पर, परमेश्वर का क्या हुआ है, कृपा हुआ है, और क्या हुआ है, उसका प्रेम प्रकट। जब तक कृपा नहीं मिलेगा, जब तक प्रेम नहीं होगा, हमारे जीवन में उद्धार नहीं होगा। तो परमेश्वर की कृपा हमारे पर होनी चाहिए, परमेश्वर का प्रेम हमारे पर प्रकट होना चाहिए, तभी आपका और मेरा क्या होता है, उद्धार। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से वो कहता है कि कृपा और मनुष्यों पर जो उसने प्रेम प्रकट किया, उससे आपका और मेरा क्या हो गया है, उद्धार हो गया है, मुक्ति हो गया है, छुटकारा मिल गया है, मोक्ष मिल गया है, अनंत जीवन मिल गया है। तो परमेश्वर की कृपा अगर हमारे पर बनी रहेगी, परमेश्वर का प्रेम हमारे पर बना रहेगा, सब काम हमारा सफल हो जाएगा। बहुत से कार्य हमारे क्या नहीं हो पाते, सफल नहीं होता है। बहुत हम मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होने का कारण क्या है कि परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर प्रकट नहीं हुआ है। परमेश्वर की कृपा अगर हमारे ऊपर प्रकट हो जाएगा और उसका प्रेम हमारे ऊपर प्रकट हो जाएगा, सारे कार्य को सफल परमेश्वर करेगा। सिर्फ आत्मिक उद्धार की बात अकेला नहीं, सब बातों में परमेश्वर क्या करेगा, उद्धार करेगा, मुक्ति देगा, छुटकारा। चाहे वो बीमारी से हो, उदारी से हो, तकलीफ से हो, बीमारी से हो, कितनी भी तंगी से क्यों ना हो, कितना कुछ भी हमारे जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो सारी परिस्थिति से परमेश्वर हमें उबारना है, तो परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होना जरूरी है। किसी मनुष्य के पास अगर हम जाते हैं कुछ मदद के लिए, सहायता के लिए, तो उस मनुष्य की कृपा हमारे ऊपर होगा तो ही वो क्या कर सकता है, मदद कर सकता। उसकी कृपा अगर हमारे ऊपर नहीं होगी तो वो क्या नहीं करेगा, मदद नहीं कर सकता। तो उसकी कृपा, मनुष्य से मदद के लिए उसकी कृपा भी चाहिए, और उसका स्नेह भी चाहिए, उसका प्रेम भी चाहिए, उसका प्यार भी चाहिए। वो प्रेम के साथ ही क्या करता है, व्यक्ति मदद करता है, स्नेह के साथ ही मदद करता है। झगड़ कर हम लोग कुछ ले ले, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह से, प्रेम से अगर लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभु से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु जैसे आपका कृपा मुझ पर है, मेरे पति से भी मुझे कृपा मिले, मनुष्य से भी मेरा कृपा मिले, मेरी पत्नी से भी मुझे कृपा मिले, जिस व्यक्ति से सहायता मांगने के लिए हम जा रहे हैं उससे आपको और मुझको क्या मिले, कृपा मिले। एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 52 पद को पढ़ेंगे। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ क्या लिखा है, यीशु बुद्धि और डील डोल में, और क्या हुआ, परमेश्वर और मनुष्य की अनुग्रह। तो दोनों का अनुग्रह जरूरी है, परमेश्वर का भी अनुग्रह चाहिए, मनुष्य का भी अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो मनुष्य का अनुग्रह आपको और मुझको नहीं मिलेगा। तो यीशु मसीह को परमेश्वर का अनुग्रह भी था
और मनुष्य का अनुग्रह भी मिला, इसलिए वो क्या हुआ, बढ़ता गया। आप और मैं हर परिस्थिति में बढ़ना है तो दोनों का अनुग्रह, दोनों की कृपा की जरूरत है। आमीन। तो उसके लिए आपको और मुझको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझ पर हो, आपकी कृपा मुझ पर हो, मनुष्य का अनुग्रह मुझ पर हो, मनुष्य की कृपा मुझे मिले, ताकि जिस काम में मेरे रुकावट आ रहा है वह काम सब सफल हो जाए। आमीन, हालेलुया। आप प्रार्थना करना है परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के ऊपर में, परमेश्वर का अनुग्रह जैसे यीशु मसीह के ऊपर में था, आपके ऊपर मेरे ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य की कृपा। एक जगह अगर हम जॉब के लिए वैकेंसी निकला है और जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां पर उस अधिकारी का अनुग्रह और कृपा हमें मिलना जरूरी है। पहला परमेश्वर का अनुग्रह रहना चाहिए, फिर उस मनुष्य का अनुग्रह मिलेगा और परमेश्वर की कृपा रहेगा और उस मनुष्य का कृपा रहेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, नौकरी। नहीं तो क्या नहीं मिलेगा। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह अकेला है और मनुष्य का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर की कृपा अकेला हमारे ऊपर है, मनुष्य की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, तो हमें क्या नहीं मिलेगा, नौकरी, जॉब। दोनों चाहिए। यीशु मसीह के ऊपर दोनों अनुग्रह से वो बढ़ता गया करके लिखा है। परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के अनुग्रह, डील डोल में मतलब अपने शरीर के डील डोल में, आत्मिकता के डील डोल में, सामर्थ्य में बढ़ता गया। बच्चा क्या करता है, डील डोल में क्या करता है, बढ़ता जाता है। बुद्धि ज्ञान समझ डील डोल में प्रभु यीशु मसीह जैसे बड़ा आप और मैं भी संसार में, हम लोग डील डोल में तो बढ़ गए लेकिन बुद्धि में नहीं बढ़े, ज्ञान में नहीं बढ़े, आत्मिकता में नहीं बढ़े, है ना। वो सी बातें हैं जिसमें हमको बढ़ना है, अभी बड़े नहीं है। शरीर से तो हम क्या हो गए, बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी आत्मिक रीति से हम लोग बच्चे हैं। परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम बच्चे हैं। अभी प्रत्येक दिन क्या उद्धार प्राप्त करके धीरे 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 हम लोग प्रभु के अनुग्रह में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। उसका अनुग्रह के साथ साथ, उसकी कृपा के साथ साथ मेरा कहना है मनुष्य का अनुग्रह और कृपा भी होना जरूरी है। आमीन। इसलिए आप तीतुस को वो लिखा है, क्या लिखा है कि परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर का उसका प्रेम प्रकट हुआ, इसलिए परमेश्वर ने प्रकट किया क्योंकि आपका और मेरा क्या हो जाए, उद्धार। और आगे लिखा है 5वें पद में, ये धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ है। आप ये नहीं सोचना कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, बड़ा उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भक्ति करता हूँ और भेंट देता हूँ, है ना, उसके कारण नहीं हुआ कि आप क्या सोचो घमंड करने को आपको मौका मिले, है ना। आप घमंड करो कि भाई मेरे धर्म के कारण मैं क्या हो गया, सब कुछ कर दिया। बहुत लोग बोलते हैं मैंने अपनी मेहनत से सबको ये पूरा फैक्ट्री को बनाया है ना, मेहनत से मैंने क्या किया, ये काम को पूरा किया है, मैं मेहनत से अपनी सेवा को स्थापित किया है, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया। अपनी मेहनत से हम लोग डींग मारते हैं, हम लोग बहुत सारा लोग क्या करते हैं, डींग मारते हैं कि मैंने सब कुछ क्या कर दिया, अपनी मेहनत से कर दिया, है ना, अपनी परिश्रम से कर दिया। कठोर परिश्रम तो किया, मेहनत तो किया। अगर परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा नहीं होती, परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य का अनुग्रह नहीं होता, आप कुछ नहीं भी। वो तो महीने भर मैंने बहुत मेहनत किया और बहुत पैसा मैंने कमाया। अगर आप महीने भर अस्पताल में पड़ गए तो क्या होगा, बीमार पड़ गए तो मेहनत करने के लिए सामर्थ्य भी परमेश्वर बल भी देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है, बुद्धि ज्ञान समझ देता है। श्रोता वही है जो हमको सब कुछ प्रदान करता है, उसके साथ साथ मनुष्यों के बीच में भी कृपा को प्रकट करता है जिससे हमारे कार्य सफल हो जाए। मेरे प्रिय आगे हम देखते हैं, इसलिए हम ये नहीं कहना कि अपनी धर्म के काम के कारण मैंने कर दिया है। आगे लिखा है जो हमने आप किए हैं, मतलब क्या कहते हैं कि मैंने अपने आप कर लिया, अपने आप मुक्ति कर लिया। मैं बहुत स्थानों में गया और इधर पैदल चल कर गया, कांटों पे चल कर गया, आग के ऊपर चल के गया और अपने शरीर को चीरा फाड़ा
और उसके कारण मेरे को क्या मिल गया? मुक्ति मिल गया, छुटकारा मिल गया। मिला है क्या? इतना हम मेहनत करें, कितना चले, अपने कार्य को कितना भी कर्म करे, उससे आपको और मुझको क्या नहीं मिलेगा? मुक्ति नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर का प्रेम है कि आपको और मुझको मुक्ति मिला है, छुटकारा मिला है, शांति मिला है, आनंद मिला है। और आगे लिखा है अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान से उसने अपनी दया को प्रकट किया। सिर्फ कृपा के लिए नहीं, क्या प्रकट किया? प्रेम के लिए नहीं, उसकी अपना दया को, परमेश्वर ने अपनी दया को, तीन बात को मैं बता रहा हूं। पहली बात कृपा, दूसरी बात प्रेम, तीसरी बात दया। परमेश्वर से पाने के लिए भी तीन बात की जरूरत है। मनुष्य से भी कुछ भलाई पाना है, ये तीन बात आपको चाहिए। समझ रहे आप मेरी बात? पहली बात कृपा, परमेश्वर से कुछ पाना है तो क्या चाहिए? कृपा। दूसरी बात क्या है? प्रेम। तीसरी बात क्या है? दया। और एक मनुष्य भी आपको सहायता करना है तो उसको पास से क्या मिलना जरूरी है? आपके ऊपर कृपा करना जरूरी, तभी ही आपका काम सफल होगा। उसका प्रेम के आभारी आप होना जरूरी है, उसकी दया का पात्र आप होना जरूरी है, तब ही संभव होगा, अन्यथा कोई बातें संभव। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है। जहां हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय के 52 पद में कि यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। दोनों अनुग्रह की जरूरत है, क्योंकि आप और मैं इस संसार में जीवन जी रहे हैं, इस जगत में जीवन जी रहे हैं। स्वर्ग चले जाएंगे तो मनुष्य का कृपा की जरूरत नहीं है, उसकी दया की जरूरत नहीं है, उसके प्रेम की जरूरत नहीं है, उसकी स्नेह की जरूरत नहीं है। वह सब कुछ परमेश्वर है। लेकिन हम इस संसार में हैं तो परमेश्वर ने इस जगत को मनुष्यों के हाथ में दिया, इस पृथ्वी को किसके हाथ में दिया? मनुष्य के हाथ में दिया। मनुष्य इसके अधिकारी है, इसके प्रधान है, तो उसका क्या मिलना जरूरी है? कृपा मिलना जरूरी है, और उसकी दया मिलना जरूरी है, उसका प्रेम मिलना जरूरी है। वही चीज परमेश्वर से आपने मैंने पाया और नया क्या लिया है? जन्म पाया। आमीन। ये आत्मिक बातों में बताया गया है, लेकिन मैं इसको जगत की बात से भी तुलना करके बता रहा हूं कि उन लोगों ने क्या कर लिया? नया जन्म पाया स्नान से। कैसे स्नान से? परमेश्वर के वचन के द्वारा स्नान से और पानी के स्नान से आप क्या हो गए? नए जन्म को। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय का 5वां पद, कोई जन निकाल के पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय का 5वां पद। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। यीशु मसीह कह रहा है कि कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। तो परमेश्वर का वचन जल के बराबर है। तो परमेश्वर के वचन से आपको और मुझको क्या करना है? जन्म लेना है। जब तक हम नहीं सुनेंगे परमेश्वर का वचन, वो वचन हमारे अंदर में कार्य नहीं करेगा, वो वचन जन्म हमें नहीं दे सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार आप निकालिए, पहला अध्याय का 14 पद अगर आप पढ़िए, उसमें यीशु मसीह जो आदि में परमेश्वर के साथ था और आदि में वचन के रूप में था, वो क्या हो गया? वो वचन के रूप में था, उसने देहधारी हो गया। तो वो वचन से दोबारा ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर ने जो वचन बोला, उस वचन से यीशु मसीह पैदा हुआ। आप और मैं भी किससे पैदा होना है? वचन से। क्यों कलीसिया में वचन को रखा गया है? ये वचन को सुनने से आप और मेरा जन्म होगा। वचन से आप और मैं जन्म लेंगे, और उस वचन में आपका और मेरा स्नान होना जरूरी है।
वो स्नान, दो स्नान के बारे में बता रहा है। एक तो वचन से आपको स्नान लेना है, जब तक वचन से आप स्नान नहीं लेंगे तब तक आप पानी से क्या नहीं करोगे? स्नान। स्नान का मतलब क्या है? बपतिस्मा। शरीर तो हम हमेशा धोते हैं, लेकिन हमारी आत्मा शुद्ध होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पानी में क्या करते हैं? बपतिस्मा। वो जरूरी है मेरे प्रियो, वो लेना जरूरी है। देखिए पढ़िए पहला पत्रस तीसरा अध्याय का 21वां पद। पहला पत्रस तीसरा अध्याय का 21वां पद। उसी पानी का दृष्टांत में अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। क्या लिखा है? लिखा है कि उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा। क्या है? बपतिस्मा क्या करता है? यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? बचाता है। और आगे बढ़िए। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं। इसमें क्या लिखा है? बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इससे शरीर का मेल दूर करने का अर्थ नहीं है। मेल तो हम लोग घर में स्नान करके हम लोग क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो मेल है उसको दूर करते हैं, लेकिन जो बपतिस्मा का अर्थ है शरीर के मेल को दूर करना नहीं है। आगे बढ़िए। परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। जब हम स्नान लेते हैं बपतिस्मा का, तो हम परमेश्वर के वश में हो जाते हैं। किसके वश में? परमेश्वर के वश। तो आपको और मुझको स्नान लेना इसलिए जरूरी है, बपतिस्मा लेना इतना जरूरी है क्योंकि हमारे मेल को दूर करने के लिए हम स्नान नहीं ले रहे। किसके लिए दूर ले रहे हैं? परमेश्वर के वश में हो जाने के लिए। परमेश्वर ही मेरा मालिक है, परमेश्वर ही मेरा राजा है, परमेश्वर ही मेरा प्रभु है, सब कुछ वही है। उसके वश में हो जाने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। जिन्होंने नहीं लिया क्या करना चाहिए? अगर आप परमेश्वर के वश में होना चाहते हैं तो आपको क्या होना है? बपतिस्मा लेना। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वचन से पहले शुद्ध होना है, और उसके बाद मतलब शुद्ध होने का मतलब क्या है? वचन कार्य करना है, उसके बाद क्या करना है? आपको और मुझको स्नान लेना जरूरी है। एजेकियल नबी की किताब 36 अध्याय 25 से 27 तक पढ़ेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम शुद्ध हो जाओ। क्या लिखा है इसमें? मैं तुम पर क्या कर दूंगा? प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और क्या हो जाओगे? तुम शुद्ध हो जाओगे। आगे बढ़िए। और तुम्हारी सारी अशुद्धता और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मूर्तों से शुद्ध करूंगा। देखिए क्या लिखा है? तुम्हारी सारी अशुद्धता जो मूर्तों के द्वारा हो गया है आपके जीवन में, उससे शुद्ध होना जरूरी है। हम जिसकी आराधना करते हैं उसके साथ हम वंश में हो जाते हैं। समझ रहे इस बात को? गहराई की बात है ना? जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, एक मनुष्य की करेंगे तो उसके वश में हो जाते हैं, या किसी मूर्त की करते तो उसके वश में हो जाते हैं। उससे शुद्ध होना है तो परमेश्वर कहता है मैं तुमको क्या करूंगा? शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से मैं क्या कर दूंगा? शुद्ध करूंगा। और आगे पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। क्या बोल रहा है? शुद्ध अकेले नहीं करेगा, और परमेश्वर का कलाम कहता है तुमको क्या करेगा? नया मन देगा। जो पुराना मन था हमारा, पहले हमने सुना 24 भजन संहिता 24 में पढ़ा कि हमारा मन में व्यर्थ विचार चलता रहता है, तो परमेश्वर का शुद्ध जल हम छिड़केंगे तो वो क्या कर देगा? हमको नया मन दे देगा। पुरानी बातें चली जाएगी। आगे बढ़िए। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करो। नई आत्मा परमेश्वर क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। पुरानी आत्माएं जो अशुद्ध करती है आपको, आपके जीवन से निकल जाएगा। समझ रहे आप?
जो अशुद्ध करके रखी है आपके शरीर को, आत्मा को, वो आपके शरीर से निकल जाएगा और परमेश्वर क्या करेगा, नया आत्मा उत्पन्न करेगा। जो पवित्र आत्मा है वो नया आत्मा परमेश्वर आपके अंदर में उत्पन्न करेगा। आगे बढ़िए। और तुम्हारे देह में, और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय, पत्थर का हृदय, कितना कठोर, पत्थर मतलब पत्थर के समान कठोर हृदय, पत्नी के लिए उतरेगा नहीं, पति के लिए उतरेगी नहीं, माँ बाप बच्चों के लिए उतरेंगे नहीं, है अधिकारी अपने कर्मचारी के लिए उतरेगा नहीं। उसका हृदय कैसा हो गया, कठोर, पत्थर के समान कठोर। कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी प्रार्थना करो, कुछ भी करो, विनती करो, वो उतरेगा ही नहीं, क्योंकि उसका हृदय कैसा हो गया, पत्थर का हृदय, कठोर हृदय हो गया। तो परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कहता है कि वो कठोर हृदय को क्या कर देगा, परमेश्वर निकाल कर उनको मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय देगा। परमेश्वर क्या करेगा, कठोर हृदय निकालकर मांस का हृदय देगा। आगे बढ़िए। और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी मेरे विधियों पर, परमेश्वर के वचनों पर, उसके नियमों पर चलेंगे। ओ विधियों और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार चलेंगे। कब आप और मैं परमेश्वर की विधि और नियम पे चलेंगे, जब प्रभु परमेश्वर हमें शुद्ध जल से हमें शुद्ध करेगा। अरे हमारे अंदर से सारी अशुद्धता निकल जाएगी और नया मन देगा, नया आत्मा देगा, पत्थर का हृदय को बदलकर वो मांस का हृदय देगा। और जो आत्मा उसने दिया हमारे अंदर में, उसकी आत्मा ही हमें क्या करेगी, उसकी विधि में चलाएगी, उसके नियम में चलाएगी। परमेश्वर की आत्मा उसकी विधि और उसके नियम से आनंदित होती है, लेकिन हमारे अंदर में शुद्ध होना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है तुम परमेश्वर के वचन से शुद्ध हो गए, परमेश्वर के स्नान से शुद्ध हो गए, तो परमेश्वर का वचन और जल आपको और मुझको शुद्ध करता है, ताकि हमारे अंदर में जो बातें हैं वो सब चला जाना है। क्या जाना है, पूरी बातें हमारे अंदर से निकलना है, अशुद्धता हमारे अंदर से निकलना है, सारी अशुद्धता की बातें निकलनी है, अशुद्ध आत्माएं निकलना है और हमारे अंदर में नया मन आना है, नया आत्मा उत्पन्न होना है, पत्थर का हृदय बदलना है। और परमेश्वर की आत्मा जो विधि और परमेश्वर के वचन के नियम का पालन करता है, उसमें प्रसन्न होता है, वो हमारे अंदर में वास करेगा। तो परमेश्वर का वचन सुनना हमको आनंद करेगा, परमेश्वर के वचन में चलना हमको आनंद करेगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, बराबर टाइम देखेंगे। इतनी देर से पादरी सब प्रचार कर रहे हैं, खत्म ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं हुए, इसलिए हमको समय बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, हम उसमें बह जाएंगे। समय का आता पता नहीं रहेगा। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तो 3 दिन तक लोग बैठे हुए थे, रात दिन 3 दिन बैठे हुए, सब कुछ भूल गए। सब परिवार वाले लोग थे, बच्चे लोग थे, सब बैठे हुए परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और उनका खाना भी खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने में लगे। तो अगर आप परमेश्वर का वचन सुनने से, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, तो हमें आनंद आएगा और हम उसी में मगन हो जाएंगे, उसी के विधि नियम को पालन करेंगे, वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ना अच्छा लगेगा। क्यों वचन पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए। सीधी बात आती है, अभी तक हम स्नान नहीं लिए, शुद्ध नहीं हुए। हम शुद्ध होके स्नान लेंगे तो परमेश्वर का वचन हमको बहुत अच्छा लगेगा, शहद के समान मीठा लगेगा। अभी कड़वा लग रहा है। क्यों कड़वा लग रहा है? क्योंकि अभी हम शुद्ध नहीं हुए, हमारे अंदर में अशुद्धता है, हमारे अंदर अशुद्ध बातें हैं, वो सब हमारे जीवन से जब जाएगा तो ये हमें आनंद करेगा। तो परमेश्वर चाहता है आप और मैं शुद्ध हो जाए और आप और मैं उस आत्मा को पाए। हमारा हृदय जो कठोर है, पत्थर के समान वो बदल जाए। हमारा मन जो व्यर्थ विचार है, वो नया मन हमारे अंदर में आ जाए। परमेश्वर वो आत्मा हमारे अंदर में दे दे कि हम उस विधि और नियम में चल सके। हमारे अंदर की हर एक अशुद्ध बातें हमारे जीवन से निकल जाए। सब कुछ शुद्ध व्यक्ति के लिए सब कुछ शुद्ध है, अशुद्ध व्यक्ति के लिए सब कुछ अशुद्ध है। समझ रहे आप मेरी बात? जो शुद्ध है उसके लिए सब कुछ शुद्ध है, जो अशुद्ध है उसके लिए सब कुछ
अशुद्ध है। परमेश्वर चाहता है आप और मैं शुद्ध व्यक्ति बन जाए और परमेश्वर के विधि नियम पे चले, उस पे आनंदित हो, उसकी आत्मा को पाकर हम शुद्धता को प्रकट करें। हमारा परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है आप और हम भी पवित्र बन जाए और लोगों के बीच में उस पवित्रता और शुद्धता को प्रकट करें, ताकि लोग भी उस शुद्धता उस पवित्रता को देखे लोग भी हमारे पास आ जाए, प्रभु के पास है हमारे द्वार। इसलिए आपको और मुझको शुद्ध करना चाहिए। तो हम अपने जीवनों को समझिए, अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे शुद्ध कर। तू मात्र तूने कहा मैं जल पे छिड़क कर मैं शुद्ध करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा जल और आत्मा से जब आपका जन्म नहीं होगा तो आप नया जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु का कलाम कहता है आप और मैं शुद्ध होना है। प्रभु शुद्ध है, जिसकी हम आराधना करते हैं वो पवित्र है। परमेश्वर के वश में आप और मैं होना है तो परमेश्वर के वचन से स्नान लेना जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, हमारा देह प्राण आत्मा शुद्ध नहीं होगा, हम परमेश्वर के विधि नियम को पालन नहीं कर सकते। प्रभु का कलाम कहता मैं अपना जल छिड़क कर तुम्हें शुद्ध कर। प्रभु से कहे प्रभु आप अपना जल मेरे ऊपर छिड़क दे। आपका वचन रूपी जल को छिड़क ताकि मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरा हृदय जो पत्थर का हृदय कठोर हृदय है वो एक परमेश्वर मांस रूपी हृदय बन जाए। मेरे अंदर में पाए जाने वाली सारी अशुद्धता की आत्माएं मेरे जीवन से निकल जाए, मेरे परिवार से निकल जाए, मेरे घराने से निकल जाए और नए आत्मा को मेरे ऊपर उठे, जो पवित्र आत्मा है, जो हमें पवित्रता की ओर लेकर चलता है, शुद्धता की ओर हमें वो लेकर चलता है, उसके विधि नियम के अनुसार चलने में हमारे लिए मददगार और सहायक है। उस आत्मा से मैं परिपूर्ण और पवित्र प्रभु के सम्मुख में समर्पित करने वाले अपने स्थान में खड़े हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु का कलाम को सुना है, हमारे परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, उससे हमें स्नान लेना जरूरी है। अभी तक आपने वचन से स्नान नहीं लिया तो प्रभु से बोले प्रभु तेरे वचन से मैं स्नान लेना चाहता हूँ। हो सकता है आपने पानी से तो स्नान ले लिया बपतिस्मा, लेकिन वचन से अभी तक आपका जन्म नहीं हुआ। वचन से आपको जन्म लेना है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, पाक करता है, सारी अशुद्धता हमारे जीवन से अलग करता है। विश्वास करने वाले अपने दाहिने हाथ स्वर्ग की ओर उठा प्रभु से कहे प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, मुझे काटता, मुझे छाटता, तेरा वचन मुझे शुद्ध करने के लिए मैं अपने हाथ को उठाता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ, परमेश्वर के वश में होना चाहता हूँ, किसी मनुष्य के नहीं, किसी कारीगर के हाथ से बनाई हुई वस्तु के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर तेरा वश में होना चाहता हूँ। तेरे वचन से मैं स्नान ले सकूं और तेरे जल से मैं स्नान ले सकूं। मुझे मेरे मन को शुद्ध कर और कठोर हृदय मेरे जीवन से निकाल दे और मेरे प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा मेरे अंदर आने के लिए हर एक अशुद्ध आत्माएं जो मेरे विचार कल्पना भावना देह प्राण आत्मा में वो सब अशुद्ध आत्मा मुझसे निकल जाए ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, वो आत्मा से भर जाऊं, उसकी विधि नियम पर मैं चल सकूं, उससे मैं प्रसन्न हो सकूं। आज मेरे जीवन में कार्य जितनों समर्पित किया मेरे प्रभु, जितने अपने पैर में खड़े हैं, जिन्होंने अपने हाथों को दाहिने हाथ को उठाया, उन सब को प्रभु तू अपने वचन रूपी शुद्ध जल से छिड़क कर उन्हें शुद्ध कर। सारी अशुद्धता की बातें उनके जीवन से निकल जाए, वे शुद्ध हो जाए। शुद्ध व्यक्ति के लिए सब कुछ शुद्ध है, वे शुद्ध कर, उनके विचार कल्पना भावना को शुद्ध कर।
इनके मनों को शुद्ध कर दे, इनके हृदय को शुद्ध कर दे, इनके देह प्राण आत्मा को शुद्ध कर दे, ताकि तेरे नाम के लिए वे जी सके, तेरे नाम की महिमा के जीवन के द्वारा, और प्रभु तेरे लिए प्रतिफल देने वाले बन सके। तेरा अनुग्रह के साथ बने रहने के लिए आए हुए तेरे बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग, सब पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो। आए हुए तेरे दास दासी के ऊपर तेरा अनुग्रह बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें। और तेरा कलाम ने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, पाक किया। धन्यवाद। निरंतर तेरी विधि और नियम में चलकर दूसरों को तेरी ओर अग्रसर करने वाले हमें बना, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से हो सके। इस सप्ताह भर परमेश्वर अनुग्रह हमारे साथ बने रहने का। अब तक तूने हमें चलाया, आगे भी शुद्धता में हमें चला, पवित्रता में चला, और तेरे नाम के लिए पवित्र गवाही के रूप में हम जीवन जी सके, शुद्धता का जीवन जी सके, सारी अशुद्धता को अपने हमारे जीवन से दूर किया। धन्यवाद। तेरी पवित्रता से परिपूर्ण और परिपक्व दयावान परमेश्वर तेरी दया के हाथ में समर्पित कर, तेरी कृपा के पात्र रह सके, तेरे प्रेम के पात्र रह सके, तेरी दया के पात्र हमेशा हम बने रह सके। ऐसा अनुग्रह हम पर प्रकट कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कर पिता, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे मत तक है, हम सबको शुद्ध, पवित्र और पाक बनाए रखे। आमीन।